सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत शेरशाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो भी यह वीडियो आपको नई नई बातें जानने को देगी, तो अंत तक जरूर बने रहें। तो बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। सूरवंश का संस्थापक किसे कहा गया है? शेरशाह सूरी। सूरवंश या सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा के नारनौल में हुआ था। शेरशाह सूरी के पिता का नाम असन खां था। शेरशाह सूरी के पिता असन खां जौनपुर राज्य के सासाराम के जमींदार थे। सासाराम बिहार में पड़ता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। इस बहादुरी के कारण बिहार के अफगान सुल्तान मुहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? बिहार के अफगान सुल्तान मुहम्मद बहार खां लोहानी ने दी थी। नेक्स्ट, 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच लड़ा गया था। फिर पूछा जा सकता है कि चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई? शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर पूछा जाएगा कि बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच लड़ा गया था। फिर पूछ सकता है कि बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में किसकी विजय हुई? शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं की पराजय हुई थी। नेक्स्ट, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर या दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1540 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक था? 1540 से 1545 ईस्वी तक, यानी लगभग 5 साल तक शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में गख्खरों के विरुद्ध अभियान किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी ने गख्खरों के विरुद्ध अभियान कब किया? 1541 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी ने कन्नौज का नाम बदलकर शेरसुर नगर बसाया। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने 1541 में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने रखा था। कब रखा था? 1541 ईस्वी में रखा था। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। क्लियर है? नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी से बंगाल तक शेरशाह सूरी मार्ग या ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था।
या पूछ सकता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का दूसरा नाम क्या है, शेरशाह सूरी मार्ग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी ने 1700 सराय, 4 बड़ी सड़कें और सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए थे। नेक्स्ट, डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर पुराना किला का निर्माण करवाया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। फिर पूछा जा सकता है कि दीन पनाह का निर्माण किसने करवाया, हुमायूं ने करवाया था। क्लियर है। नेक्स्ट, कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने की, शेरशाह सूरी ने की। पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की, शेरशाह सूरी ने की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि को उत्पादकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी व निकृष्ट श्रेणी। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी प्रयोग की। शेरशाह सूरी ने भूमि कर उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया। तो जो भूमि पर लगने वाला टैक्स था वो कितना था शेरशाह सूरी के शासनकाल में, उपज का 1/3 भाग था। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के शासनकाल में स्थानीय करों को आब वाब कहा जाता था, यानी जो शेरशाह सूरी के शासनकाल में टैक्स वसूल किए जाते थे जनता से, उसे क्या कहा जाता था, आब वाब कहा जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के। शेरशाह सूरी ने जो सोने के सिक्के चलाए था उनका क्या नाम रखा गया था, अशरफ रखा गया था। शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों का क्या नाम था, रुपया नाम था। और शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के का क्या नाम था, दाम नाम था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था। आज जो हम रुपया यूज करते हैं, भारत में सबसे पहले रुपया प्रचलन में कौन लेके आया था, शेरशाह सूरी लेके आया था। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के रुपये का वजन कितना था, 178 ग्रेन था, 178 ग्रेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए तांबे के दाम का वजन कितना था, 380 ग्रेन था, 380 ग्रेन। चांदी के रुपया व तांबे के दाम का विनिमय अनुपात कितना था उस समय, 1:64 का था, 1:64। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के शासनकाल में 23 टकसाल थी। टकसाल होती है जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, तो ऐसी 23 जगह थी जहां पर सिक्के बनाए जाते थे। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में कितनी टकसालें थी, 23 टकसाल थी। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने सिक्कों पर अपना नाम अरबी व देवनागरी लिपि में खुदवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी ने अपने सिक्कों पर अपना नाम किन लिपियों में खुदवाया था, अरबी और देवनागरी लिपि में खुदवाया था। नेक्स्ट, रणथंबोर किले को जीतकर शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र आदिल खान को रणथंबोर का गवर्नर बनाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी ने रणथंबोर का गवर्नर या रणथंबोर का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, आदिल खान को नियुक्त किया था। आदिल खान कौन था, शेरशाह सूरी का बेटा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए रायसीन किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई है। यानी एक बार शेरशाह सूरी ने रायसीन किले के ऊपर रात में आक्रमण किया था, इसे शेरशाह सूरी के ऊपर क्या कहा जाता है, काला धब्बा कहा जाता है। नेक्स्ट, मारवाड़ विजय के बारे में शेरशाह सूरी ने क्या कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। तो सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था, ये शब्द किस शासक के हैं, तो शेरशाह सूरी के हैं। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, मलिक मुहम्मद जायसी हैं। फिर पूछ सकता है कि मलिक मुहम्मद जायसी ने जब पद्मावत की रचना की, उस समय दिल्ली सल्तनत या भारत में दिल्ली पर किसका शासन था, शेरशाह सूरी का शासन था। क्लियर है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था,
तो कालिंजर का अभियान था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह था। 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय गोले के विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। कहने का मतलब यह है कि 22 मई 1545 का दिन था और कालिंजर के अभियान चल रहा था। उस समय उक्का नाम की एक तोप थी, उस तोप को शेरशाह सूरी ने चलाया और उसका जो गोला जाकर कालिंजर के किले पर लगा और वो लगकर वो वापस आके उनके पास गिर गया और वो गोला फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 22 मई 1545 को हुई। फिर पूछ सकता है कि शेरशाह सूरी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कालिंजर अभियान था। फिर पूछ सकता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? कालिंजर के अभियान के दौरान हुई। फिर पूछ सकता है कि जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई उस समय वह कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था? तो उक्का नामक आग्नेयास्त्र या उक्का नामक तोप चला रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम में है। सासाराम कहां है? बिहार में है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शासक का मकबरा झील के बीच में ऊंचे टीले पर बनाया गया है? शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया है। क्लियर है? शेरशाह सूरी का मकबरा है, उसके चारों तरफ झील है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदू व ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण कौन सा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह था। तो आज हमने शेरशाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।